लगता है भाई दिल से प्यार करता था। हम तुम्हारे साथ थे भाई, वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। चल झूठा। और तुम थोड़ा सा इमोशन को काबू करो और जाके जल्दी नाश्ता कर लो, खाना वाना खा लो, नहीं तो बाद में उसके घर वाले कहेंगे अरे नाश्ता तो है नहीं, आप डायरेक्ट खाना ही खा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हमारे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए तुमको बता दिए, जल्दी चले जाओ। You should use it on yourself. आखिर क्या फायदा है ऐसे रंगबाज राजा के मैडम, जब तुमको एक मोबाइल के सामने नाचना ही पड़ रहा है। किसी ने कहा था बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन बसंती तो मोबाइल के आगे ही नाचना शुरू कर दिए। कुत्ते आएंगे तो पता नहीं क्या करेगी। अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के बाप के नौकर नहीं है हम यहाँ पर। वो चौराहे पे मुर्गा काटता है, का कि चीर के रख देगा। हाँ वो तो शरीर देख के ही मालूम चल जा रहा ना कि कितने लोग सवारी कर सकते हैं इस सवारी गाड़ी का। सही बोल रहे हैं। मुझे गाना तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि आप दिखने में भले कितना भी स्मार्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, भले ही आप कालिया हो लेकिन आपको आलिया मिल जाएगी। चाचा के चेहरे से हर कोने से हड्डी निकल रही है, कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका रोमांस कम नहीं हो रहा। पहले तो कितना को के लाइन मर ले, बताओ कहीं लहत रहे। हम तो के तब से चल रहे नहीं जब से तो नकिया बहुत रहे। जब जब इसका नाक बहता था तब तब ये रुमाल लेके पहुंच जाता था। बाबू ज्यादा मटेरियल तो नहीं निकल गया तुम्हारा, लाओ हम साफ कर दिए देते हैं। गजब बेइज्जती है। कुछ वर्षों पूर्व जब लड़कियों से कुछ कह दो या उनको थोड़ा सा टच कर दो तो उनको लगता था कि ये हमें छेड़ रहा है। ये चप्पल का नंबर देख रहे हो ना, 6 नंबर है, तुम्हारे थोबड़े पे पूरा उग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आज इस वर्तमान काल में अगर आप किसी लड़की को छेड़ते हो तो वो भी चप्पल ही दिखाती है, लेकिन उसमें चप्पल नंबर की जगह मोबाइल नंबर रहता है कि बाबू तुम हमसे बात करना, चलो ठीक है, तुम हमको छेड़ दिया, हम तुमसे पट गई। ऐसा ही कुछ चुनिंदा प्राणियों को लगता है। अब बताओ ना यार, जो लौंडे बचपन में एक पटाखा फूटने के बाद घर के सबसे अंदर वाले कमरे में खुद को बंद कर लिया करते थे, वो भी आजकल जीजा जी के भाई को गोली मार रहे। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? तुम ही उसकी डोली उठा के उसके घर पहुंचा देना, उसके बदले में तुमको लड़के घर वाले कुछ पैसे भी दे देंगे। बेचारा लड़की का भाई कितना मेहनती है, अपनी दीदी का डोली अकेले अपने घर से लेके यहाँ तक लेके आ गया। अब ये लीजिए 100-200 रुपए, जाके रास्ते में कुछ नाश्ता पानी कर लीजिएगा। आप बहुत मेहनती हैं, आप ऐसा ही करते रहिए अपनी सारी दीदी के लिए। तो पापा की परिया गांव की सैर करने निकल चुकी हैं। अगर आपके घर के नाले के आगे भी मतलब कचरा हो गया है तो फावड़ा निकाल के रखिए, सफाई ऑन द स्पॉट होगा। परियों की संख्या ज्यादा है। वाह, एक काले गिरगिट को 3-3 छिपकलियां दीवार से चिपक के देख रही हैं। अरे आगे भी देख लो परियों, नहीं तो गिरोगी तो हमें नहीं लगता कि तुम्हारी एक भी हड्डी सही सलामत रहने वाली है। तो भैया जो बचपन में जब नाक से नाटा बहता था तो उसको साफ नहीं करती थी रुमाल से, बोलती थी कि थोड़ा थोड़ा नमकीन का फ्लेवर अंदर जा रहा है, मजा आ रहा है। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं है कि मतलब एक ही कंपनी की 2-2 मशीनें कोई अपने घर लाएगा और तुम झूठे भाव एटीट्यूड खा रही हो। देखो तुम्हारे मजनुआ को यूपी बिहार जाने या झारखंड जाने हमको नहीं पता, लेकिन हम तुमको जरूर जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो तू ऐसी थी मुर्गे की टांग जैसी, फिर इतने दिनों में तुमने ऐसा कौन सा डोज ले लिया जो इतना जल्दी तरक्की कर गई? ये गड़बड़ है बाबा। तो बस अब उम्मीद तो यही है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाके हमको फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।